ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। मेरा चैनल आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया ही होगा। मैं समय समय पर कक्षा 12 से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। आज मैंने कक्षा 11 यानी क्लास 11 की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में एक लेक्चर मैं यहाँ दे रहा हूँ। आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ ही बातें करूँगा। अगले लेक्चर में मैं और दूसरी बातें भी करूँगा। बच्चों, वास्तव में प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल क्या हो सकता है आपका? एक क्रिकेट बॉल हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है, तोप से छोड़ा गया गोला, या एक पत्थर हो सकता है। किसी वस्तु को फेंकने के बाद अगर वो फ्लाइट में हो, मतलब हवा में हो और गति कर रही हो, तो उस वस्तु को कहेंगे प्रोजेक्टाइल, और उस वस्तु की गति को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एक और बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है स्पोर्ट्स मीट में। बच्चों, जैसे आप लोग देखते हो क्लस्टर, रीजनल, जो भी स्पोर्ट्स मीट होते हैं आपके, जेवलिन थ्रो के बारे में सभी लोग जानते हो। और जेवलिन को जब हम फेंकते हैं तो जेवलिन ये इस तरह से एक ऐसे पास लेता हुआ, इस तरह से हुआ घूमता हुआ, फिर से जो उसका नुकीला भाग होता है वो जमीन में जाके धंस जाता है। तो यहाँ पर जेवलिन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल और जेवलिन के मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने कुछ यहाँ पर डेरिवेशन किए हैं। वास्तव में बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन जीरो एक्सेलरेशन और वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि आप स्मॉल जी से जानते हो, और जिसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस पे क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों, इन सब से आप बहुत ही अच्छे से भली भांति परिचित हो। यहाँ पर हम चूंकि एक मैथमेटिकल डेरिवेशन बता रहे हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले आपको बता दिया। ये एक्चुअली बच्चों, ये भी मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। ये भी मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाती हुई आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर जाके एकदम स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट कब होती है? उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर वो धीरे धीरे नीचे। जैसे कि आपने जेवलिन थ्रो में जेवलिन को देखा होगा कि जब एथलीट होता है, वो जेवलिन जब फेंकता है तो जेवलिन हवा में कौन सा आकार लेती है और फिर जमीन पे धंस जाती है। तो ऐसे हम यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एक ये प्लेन है, XY प्लेन, और यहाँ से इस बिंदु से, चलिए हमने ले लिया ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट, जहां से जेवलिन को फेंका गया है हवा में, फेंका गया है, और जेवलिन जो है जमीन से θ0 का एंगल बना रहा है। अभी बच्चों, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा आगे के लेक्चर में कि ये एंगल मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जिससे कि जेवलिन अधिकतम स्पीड से अधिकतम हॉरिजॉन्टल दूरी तय कर सके। तो ये यहाँ से ये जो गोल दिखाया गया आपका क्या है? ये जो गोल कर्व दिखाया गया है, ये जेवलिन का पाथ है। और जेवलिन को हमने θ0 एंगल पर v0 वेलोसिटी से फेंका है। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की ओर है। नीचे की डायरेक्शन को हमने माइनस से दिखाया है, इसलिए ए को हमने लिया माइनस जे कैप। जैसे कि जानते हो यूनिट वेक्टर अलोंग
वाई डायरेक्शन, ठीक है। प्लस जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और माइनस जे डैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन। तो इधर प्लस वाई डायरेक्शन है और इधर माइनस वाई डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों। Ax इक्वल टू 0, जैसा कि आपको बताया गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन। तो Ax क्या है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट जो कि 0 है, और y कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो माइनस जी है। माइनस जी क्यों है, क्योंकि वर्टिकली एक तरह से कहा जाए तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है लेकिन जी नीचे काम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों Ax इक्वल टू 0, Ay इक्वल टू माइनस जी। ये इस तरह से और क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पहले ही बताया गया है ये जो मोशन है नहीं प्योर वर्टिकल है नहीं प्योर हॉरिजॉन्टल है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है। तो ये क्या हो जाएगा, v0x वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि किसके बराबर होगा, v0 cos थीटा 0। और इसी प्रकार v0y क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि v0 sin थीटा 0 के बराबर होगा। इसके पहले वाले टॉपिक में आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था जब आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। और इनिशियल पोजीशन टू बी ओरिजिन, हमने बच्चों एक्चुअली हम जो भी फिजिक्स में जहाँ कहीं भी जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो भी डेरिवेशन देते हैं, उसमें हम सरलतम पॉइंट को लेते हैं, जो सबसे सरल हो उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सरलतम पोजीशन है प्रोजेक्टाइल की, या उसको हमने कर दिया ओरिजिन। और ओरिजिन में आप जानते ही हो बच्चे x0 y0। तो ओरिजिन से जेवलिन को फेंका गया है, मींस ए प्रोजेक्टाइल हैज बीन प्रोजेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ओरिजिन। x इज इक्वल टू ये क्या है, t समय के बाद। मान लो बच्चों यहां से प्रोजेक्टाइल चला 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 और t समय बाद ये पोजीशन है जहां पर स्केल की वही नोक है। तो इस t समय में चली गई x डिस्टेंस क्या है ये, और इसी t समय में चली गई y डिस्टेंस क्या है ये। तो x डिस्टेंस, चूंकि x डिस्टेंस में और यहां पर हमने क्या अप्लाई किया है, इनको लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आप लोग जानते हो क्या होता है। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो बच्चों। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और इसी इक्वेशन को हमने यहाँ अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। चूंकि a यहाँ पर माइनस जी है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, इसलिए यहाँ पर हो गया है v0 sin थीटा 0 t माइनस हाफ a t स्क्वायर। v0x इंटू टी हो गया ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, v0 cos थीटा 0 इंटू टी, ठीक है बच्चों। तो और इसी प्रकार से एट ए टाइम टी टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, अरे है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, और वर्टिकल कंपोनेंट अब यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट है होगा आपका v0 sin थीटा 0 माइनस gt। बच्चों एक बात जाओ, v0 cos थीटा 0 क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और v0 sin थीटा 0 क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन टी टाइम पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है इसलिए वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि एक्सेलरेशन क्या माइनस जी है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के लिए में वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा vy इक्वल टू v0 sin थीटा 0 माइनस gt। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट vy विल बी 0। बच्चों जैसे समझ गए, जैसे ये प्रोजेक्टाइल चल रहा हाईएस्ट पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगा, जैसे आपने जेवलिन तो देखा होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जेवलिन सीधा हो जाता है, फिर वो उसी पाथ को लेता हुआ नीचे आता है। तो सीधा आने का मतलब क्या हुआ, सीधा आने का मतलब है बच्चों अभी देखो ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, और ये अब ये सीधा हो गया, और जब ये अब ये सीधा हो गया
तो ये क्लियर बात है कि ये जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा, ये जो एंगल जीरो हो जाएगा। और जब ये एंगल जीरो हो जाएगा तो हम जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो वी जीरो बाई जीरो हो जाएगा। और वी जीरो एक्स क्या रहेगा, चूंकि थीटा जीरो, ये थीटा इक्वल जीरो है, वी जीरो कॉस जीरो और कॉस जीरो वन होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी जीरो हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है लगातार बदलता रहेगा और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, तो थीटा जीरो इज इक्वल टू जीरो। और इस प्रकार से अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करें और t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x अपॉन वी जीरो कॉस थीटा जीरो, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वी जीरो कॉस थीटा जीरो, और यही t इक्वल टू x अपॉन वी स्क्वायर कॉस थीटा जीरो, t इज इक्वल टू x अपॉन वी जीरो कॉस थीटा जीरो। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको ये एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा। ये फाइनल इक्वेशन क्या, प्रोजेक्टाइल के शेप को बताता है, प्रोजेक्टाइल के पाथ को बताता है। और हम जैसा कि आप लोग मैथमेटिक्स में आगे पढ़ोगे, है ना, ये जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, है ना, जो और बायोलॉजी के बच्चे हैं, वो चूंकि मैथ पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगा कि ये इक्वेशन एक पैराबोला को व्यक्त करता है। पैराबोला बहुत कॉमन बात है, इसका नाम सभी ने सुना होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। तो ये इक्वेशन चूंकि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम कहते हैं द शेप और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। बच्चों एग्जाम में कभी कभी आता है शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। चूंकि बच्चों आपका हाफ ईयरली एग्जाम करीब आ रहा है, इसलिए साथ साथ हमें परीक्षा की बात भी, एग्जाम की बात भी करनी है। शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, शो दैट, दिखाना है। तो आपको इन्हीं स्टेप्स के सहारे जाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन या कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, है ना, ये रिलेशन और ये रिलेशन, इसमें थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एट टाइम t पर, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, अरे सॉरी, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टाइम t पर और ये वर्टिकल कंपोनेंट है टाइम t पर। तो टाइम t पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो वही का वही बना रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल g के अंतर्गत है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट बदलता रहेगा। और किस पॉइंट पर जाके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से हमने आज प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन यहाँ पर डिराइव किया। और बच्चों ध्यान दो, ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके। इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी जीरो कॉस थीटा जीरो, और यही t हमने इसमें पुट कर दिया, तो फाइनल एक्सप्रेशन तो ये इस तरह से मिल गया। तो अगले में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित कुछ और बातें करेंगे, जैसे मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि प्रोजेक्टाइल हवा में कितनी देर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।